बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी मरामर्तन महाराज जी की 8वीं लहर का प्रसंग चल रहा है और आज इसी पर ही हम मंथन भी करेंगे। संगीता दीदी आप आओ, कुछ कहना चाहते हैं? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक साधु ने आके ऐसे बोला, शर्म नहीं आती क्या तुमको इस प्रकार नंगे फिरते? घर से निकल पड़े साधु बन, डूब क्यों नहीं मरते? इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक न हो पाती। तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती। तो वो कहते हैं, वो महाराज जी बोलते, पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वो तो उसको नहीं दिखता होगा। उसकी ऐसी इच्छा जो घुमा घुमा रहे हैं यूं, स्वयं न दे जब तक नहीं पहनेंगे, किसी से मांगे, किसी जाके मांगे क्यों? फिर आगे जाके कोई लाला दुकान वाले मिल जाते हैं, वो उनको लंगोटी भी देते हैं और चादर भी देते हैं, फिर कंबल भी देते हैं। वो लेते नहीं, बल जबरदस्ती वो करते, तो वो ये सोचते कि साक्षात राजी महाराज पारब्रह्म जो जिनकी मैं खोज कर रहा हूँ वो ही पहनाना चाहते, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं जैसा हाल में वो रखे मालिक, हमें उसी हाल में रहना है। ये शिक्षा मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वर्षा आप आओ। प्रणाम जी। सभी सुंदर प्रणाम सार जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। इसमें तो यही समझ में आता है कि सर मतलब जी जो को एक मिनट वर्षा, एक मिनट, मंजू दीदी का ना माइक खुल गया है, एक मिनट में बंद कर दो। मेरी दीदी पूछ लो, वे कुछ कहना चाहती हूँ, पहले आप उनसे पूछ लो। हो सकता है वे अच्छा कुछ कहना चाहती हूँ। मंजू दीदी, ओके। मंजू दीदी से पूछ लो पहले। मंजू दीदी आप आ जाइए पहले। प्रणाम जी दीदी। अभी मैं सुनी, मैं बराबर सुनी नहीं मैं, अच्छा आपका माइक इसलिए खुला था ना, मुझे मैं लगा आप कुछ कुछ बोल नहीं कहना चाहते पाऊंगी। हैं। अच्छा नहीं, चलिए। प्रणाम जी करने के लिए खोली थी दीदी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी इसमें तो ये समझ में आता है कि मतलब एक इतना निर्जन स्थान था कि उल्लू जैसी शाला लिखी, जहाँ उल्लू मतलब रहते हैं वहां पे तो कोई भी आता जाता नहीं। ऐसे निर्जन स्थान में भी महाराज जी की ऐसी स्थिति थी कि उस निर्जन स्थान में भी उस लाला ने वहां पे महाराज जी को ठहरने के लिए मना कर दिया कि भाई यहाँ भी मत ठहरो, जबकि वहां पे कोई जाता ही नहीं, जहाँ उल्लू का निवास है वहां कोई आना जाना नहीं होता। लेकिन तब भी ऐसी जगह में भी उसने महाराज जी को वहां रुकने नहीं दिया। तो इससे तो यही समझ में आता है कि जैसे लाला का स्वभाव था, लाला पहले वहां रुकने नहीं दे रहा था महाराज जी को, और उसके बाद वो अपनी दुकान में भी ले गया, महाराज जी को लंगोटी भी दी, मना करने के बाद चादर भी दी, उसके बाद भी हाथ जोड़ के कंबल दिया, जबकि वो फटकार रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। तो इससे तो यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर सेवा के भाव भी स्वयं नहीं आते, राज्य ही जिससे चाहते हैं, राज्य उससे ही सेवा लेते हैं। हम यदि ये सोचे कि भाई हम ये सेवा कर रहे हैं तो हम ये सेवा नहीं करते, राज्य ही हमारे दिल में ये भाव उठ जाते हैं, तब हम सेवा भी तभी कर पाते हैं। इसीलिए लाला ने भी पहले ऐसा व्यवहार किया, और तब राज्य ने जब उसके मन में उपजाया तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया, और वो महाराज जी को बिल्कुल आदर पूर्वक अपनी दुकान के अंदर ले गया, जो निर्जन स्थान में भी महाराज जी को बैठने नहीं दे रहा था। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रंजना आप आओ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मेरे मन में यही भाव आ रहा है दीदी, जो पहली बार महात्मा ने उनको 4 वचन कहे, उसमें से जो एक वचन ये था कि अपने आप को हल्का करके रखो। उन्होंने अपने जीवन में मतलब उस चीज को किया। जब वो साधु संतों की टोली में रहे तो उनका मन नहीं जमा, तो उन्होंने टोलियां छोड़ दी, और औरतों के साथ जैसे खाना पीना नहीं लेते थे। तो मतलब उन्होंने इस बात को अपने जीवन में करने के बाद इसको परमानेंट ही उन्होंने उतार लिया कि मैंने अपना भार हल्का करके ही चलना है, कि मुझे ज्यादा सामान अपने साथ रखना ही नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने अपना सामान दे दिया था सबको, तो उसके बाद वो हल्के हो गए थे।
तो अभी तक वो इसी राह पे ही चल रहे थे कि मैं हल्का होके ही चलूंगा, कि जबकि सेठ बाद में देने को भी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी वो लेने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात मेरे मन में ये आती है कि जैसे आपने बोला कि किसी ना किसी तन के रूप में ही आते हैं। राजी महाराज ने अगर कोई काम किसी से करवाना होता है या सेवा करवानी होती है, तो वो पंचतत्व के शरीर में ही आते हैं। तो ऐसे सतगुरु भी पंचतत्व के शरीर में ही आते हैं जब उन्होंने हमें जगाना होता है या हमें कोई राह देनी होती है। और बस दीदी, मुझे तो यही समझ आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हंसा बहन, आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ दीदी, मुझे भी ये वर्षा दीदी ने, रंजना दीदी ने जो बताया वो भी बिल्कुल मुझे वही समझ में आ रहा है। और ये समझ में आ रहा है कि अगर बड़े महाराज जी को जो संतों ने कहा कि आप नंगे घूम रहे हो, तो उनका आत्मविश्वास, उनका विश्वास कितना, परमात्मा पर कितना विश्वास कि अगर देना है तो वो देंगे। और आज हम तो थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, अगर नहीं है तो हम यही सोचते हैं हम क्या करें, कैसे ले, कैसे मंगवाए। और महाराज जी को हम ये सीख तो मिलते ही है कि परमात्मा पर कितना विश्वास, अभी तक उनको मिले नहीं है, अभी सतगुरु नहीं मिले, फिर भी कितना आत्मविश्वास है कि वो देखने वाला है ना, देखेगा। तो देखो, जो डांट कर गया लाला, वो उसी में बैठकर राज जी ने कितना काम करवाया उनको। बड़े महाराज जी को क्या लंगोट नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, सब कुछ मिल गया। मतलब इतना सब्र भी, संतोष भी और आत्मविश्वास भी। तो हमें ये हर हालत में वो सौंप चुके थे, नहीं मिले थे सदगुरु, फिर भी वो सौंप चुके थे कि जो करे वो सही करेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक ही इच्छा थी ना महाराज जी के अंदर, सिर्फ एक इच्छा थी, परमात्मा से मिलने की। उनको किसी लंगोटी की इच्छा ही नहीं थी। वो तो खुद लंगोटी धनी ने उनको दे दी, बिल्कुल परम धाम की दे दी, आत्मा की। बस। उनके अंदर जो भी दिख रहा है हमें कि कोई इच्छा रह ही नहीं गई है, सिर्फ एक इच्छा है। सारी इच्छाएं समेट कर एक ही बड़ी इच्छा बन गई है कि वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और परमात्मा को उनको, मिले। हाँ जी, उनसे बिल्कुल। मिलने के लिए निकले। इसलिए उनमें कहीं पे भी उनकी कोई इच्छा दिखाई ही नहीं दे रही, चाहे वो लंगोटी ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरी फट गई हो, तब भी उनकी कोई इच्छा नहीं हो रही कि कोई उनको तन ढकने के लिए लंगोटी भर भी दे दे। ये तो खुद धनी ने अपनी इच्छा से उनको लंगोटी पहना दी, अपने हुक्म से, वरना महाराज जी तो ये भी पहनना ही नहीं चाह रहे थे। मांगते भी नहीं थे किसी के पास, जो रखे वैसे रहना है। मेरी मेरी करते धुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर्फ सर्जन को न देवे। तो बिल्कुल हमारे ऊपर ये चपयुक्त करती कि हम लोग मैं करके सब कुछ संजोना चाहते हैं, जबकि एक पल का भी भरोसा नहीं है कल हमें कहाँ जाना है, और इतना सब कुछ हम समेटना चाहते हैं। आजकल तो बहुत व्हाट्सएप पे कहानियां आ रही है कि जहाँ जाना है वहां के लिए तो हमने कुछ भी समेटा नहीं है। जहाँ पर परमानेंट रहना है, परमात्मा के पास तो हमेशा से ही रहते हैं, वहां के लिए कोई इंतजाम किया नहीं है। और जहाँ सराय की तरह रहना है वहां हमने इतने इंतजाम किए हुए हैं। इसके ऊपर कहानी कल व्हाट्सएप पे आई थी। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अंजू, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रणाम जी दीदी, सबने कह दिया दीदी, बस यही, बस कंपैरिजन करते जाए, हम हैं कहाँ, हमें तो कुछ ना मिले तो हाय तो बात ही है। यानी हमें सारी पहचान भी है, सदगुरु भी मिले और पता भी है, उनको तो भी पता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, जैसे देवचंद्र जी वाली बात हो गई, घर से निकल तो पड़े भी पता भी नहीं है क्या संबंध है क्या है ना, बस इतना ही दीदी। प्रणाम अरुणा जी। दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं वैसे सबने कह ही दिया, पर इसमें मेरे को एक बात समर्पण की बात तो है कि देखिए, समर्पण करते ही कि मुझे ऊपर वाला देख रहा है, वो खुद देगा। और किस तरह से मजेदार बात देखिए, सिर्फ दिया नहीं, हाथ जोड़ के दिलवाया, माफी मांग के दिलवाया। बताओ, और हम मांगने की मतलब कहाँ जरूरत है? राजीव महाराज के अलावा इस हिसाब से लगता है किसी के पास कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। इतना समर्पण चाहिए, बैठे बैठे सब माया के भी और राज्य के भी और दर्शन के भी काम होते हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एक और दूसरी बात, पहचान की बात आती है कि अब देखिए, उनको कह दिया कि आप तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि शरीर वीक था, कमजोर थे।
कई दिन से खाया पिया नहीं था, ये उनको पता था, पर उनको तो दिखने में कमजोर लग रहे थे। तो उन्होंने कह दिया आप तो ऊपर जा ही नहीं सकते, और वो ऊपर जा रहे हैं, गए शायद। फिर उसके बाद मतलब पहचान की बात कह रही हूँ कि मतलब हम भी बैठे बैठे हम ब्रह्मशस्त्री हैं, ये दावा मेरे को लगता है ठीक है, लेकिन इसके अलावा सामने वाला क्या है कभी नहीं सोचना चाहिए। अरे वो कृष्ण कोई बोल रहा है वो योग माया तक जाएगा, अरे भाई राजीव राज जाने कौन कहाँ जाएगा। ये बातें मेरे को लगता है पहचान के मामले में हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, कौन क्या है पता नहीं, आखिरी 7वें दिन की लीला में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़े, कौन क्या है यहाँ नहीं पहचान सकते हम। कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है वो उसकी अंदरूनी मंजिल है, हम तय नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक गया हुआ है। प्रणाम जी, बस इतना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, प्रतिभा दीदी, आप लोगों के दिल में कोई बात हो तो हम लोगों से शेयर करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे पास कितने कपड़े होते हैं, फिर भी हमारा मन इतना कपड़े लेने में हम ललायत हो रहे हैं कि हम ये लिए तो हमारे हमारी रहने में ये आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों करते हैं बस। ज्योत्सना बहन, हम लोग संसारिक है, अगर कपड़े बदलेंगे नहीं तो लोग हमें अजीब नजर से देखेंगे, कहेंगे एक ही कपड़ा कितने दिन पहनोगे भाई। महाराज जी तो धक्के मार के निकाल देंगे। धक्के मार हमको के तो धक्के मार के निकाल देंगे। महाराज जी को क्या बोला, महाराज जी को ऐसा ही तो बोला, धक्के मार के तो एक निकाल बात और भी आ रही थी ना दीदी इसमें, कि वो महाराज जी को मना कर रहे हैं, उनके शरीर का मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर महाराज जी में इतना आत्मबल था कि वो कहते हाँ मैं तो जाऊंगा, देखी जाएगी जो होगा। हम कभी महाराज राजी जी के तो राह पे ऐसे पल करते नहीं है ना कि हाँ नहीं हम तो करेंगे, बाकी जो जैसा कह रहा है कहता रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लो सपोज एक एग्जांपल है कि किसी ने कह दिया आज बुखार है, आज बितक पे नहीं जाना, बड़ों ने, हाँ ठीक है आज बुखार है चलो नहीं जाते। ऐसे धनी देवचंद्र जी थे, उनको बुखार था, उनके माता पिता ने कहा नहीं जी मैं तो जाऊंगा। मतलब हम बल भी नहीं करते ना, हमारा जीव बल भी नहीं करता, मेरा रंजना, गर्म नहीं होते अपने। काफी दिनों से हाँ मैं सोच जी। रही थी रंजना ने बीतक शुरू कराई, महाराज जी की खुद ही नहीं आ रही है, ऐसा हम भी सोच रहे थे। हाँ सही बात है, मेरे को बहुत मतलब मैं बॉडी से बहुत ज्यादा परेशान थी अपनी, लेकिन अब कुछ ठीक रहने लगी हूँ। मैंने सब हाँ। दवाइयां सब बंद कर दी। पहले मैं कभी कोई दवाई खाती थी कभी कोई, अब मैंने सब बंद कर दिया। राजी जाने ज्यादा शनिवार से दुखेगा तो आपने आना छोड़ शुरू किया है, वरना पहले आप नहीं आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि उसने खुद ही शुरू कराई और अब नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। नहीं अब महाराज जी ने चाहा तो रोज ही आऊंगी। प्रणाम जी। बड़े महाराज जी ने यही संदेशा दिया कि बीतक शुरू तो करवा दी है अब आपने, तो अब तो मैंने जो चाल चली उसमें से एक तो चाल तो चलना शुरू कर दिया दीदी ने कि अब हम कुछ नहीं की दवाई कुछ नहीं लेंगे, जो अगर आज जी देखेंगे। बिल्कुल सही। मंजिला दी चंदन तो दीदी करना बुला पड़ेगा लेते ना। हैं। हाँ जी। मैंने सुना कि बिल्कुल। बड़े महाराज जी, प्रणाम जी, मैंने सुना कि बड़े महाराज जी, मुझे बड़ों ने बताया कि कभी भी दवाइयां नहीं खाते थे, वो आयुर्वेदिक इलाज करते थे या घर का इलाज करते थे। तो मैंने कहा जब वो नहीं खाते थे तो हम क्यों खाएं, हम भी नहीं खाते, देखी जाएगी जो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है, कुछ अपने हेल्थ के लिए लेके चलना चाहिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। महाराज जी जैसे तो हम नहीं बन सकते हैं, और बहुत से कामों में नहीं बन पाए तो दवाई वाले में तो बिल्कुल उनकी रीस नहीं करनी चाहिए। मेरा तो सजेशन ये है कि रंजना की तुमको खा लेनी चाहिए। चंदन दीदी को बुलाते हैं। लेकिन दीदी मैंने जब से छोड़ी है ना, तब से मैं अपने आप में ठीक महसूस कर रही हूँ, बल्कि खान पान थोड़ा सुधार लिया और दवाइयां छोड़ दी। चलो अच्छा है, ऐसा ही होना होगा। आइए चंदन दीदी आप आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ये जो सारा प्रसंग है ये हमें क्या दर्शा रहा है? हमारे सामने कोई बानी की चौपाई आ रही है, अरस दिल को सिजदा करूं और वाहिदत को प्रणाम। सिजदा कौन कर सकता है? सिजदा वो कर सकता है जिसको अंदरूनी दिखता हो,
ये माया की दृष्टि, ये चाम दृष्टि, ये क्या सीधा करेंगे? हमारे सामने महाराज जी ने ऐसे महात्माओं का एक समूह हमारे सामने है, जब इन महात्माओं का, इन बड़कों का ऐसा हाल है, इनकी नजर में ऐसी विकृति है, ऐसा दोष है, तो ये दुनियावी मायावी जीवों का तो क्या नहीं क्या? ये क्या करें? ये देह को ही देखें और देह को देख के देह का ही मूल्यांकन करें। जो ऊपर की इनकी नजर है ना, वो ही इनका पूरा तराजू है। ये अपनी देह की अक्ल और देह की नजर से दूसरे का मूल्यांकन, दूसरे का तोल मोल करें और उस तोल मोल के हिसाब से व्यवहार करें। और अगर गलती से अगर दूसरा रहने वाला इनके आगे झुकता ही चला जाए, तो ये उन पर और हावी हो जाए। जब सन्यास की राह पर चलने वाले, धर्म की राह पर चलने वाले, वेद शास्त्रों को, विद्वत ज्ञानियों का ये हाल है, तो हम समझ सकते हैं इस माया के खेल में आम जनसाधारण का क्या हाल होगा? क्या वो महान विभूतियों को, क्या वो लागी वालों को, क्या वो सत वालों को, क्या वो असल वालों को पहचान लेंगे? अब ये जो बात है, ये हम देखते हैं आज से नहीं, ये अनादिकाल से ही चलता आ रहा है कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है, असल का अपमान है, तिरस्कार है, निरादर है, अवहेलना है, और जितना ज्यादा छल कपट आडंबर हो उसकी वाहवाही है। यही खेल का सूत्र है, यही तो कारण है। खेल में कहते हैं ना पहचान, यही कारण है खेल में कि जीते जी को जितने भी असल वाले हैं, हंस परमहंस हुए, जिनकी जीवनियों से हमें पता चला कि कितना ही उनको दुत्कार था, क्योंकि साक्षात की पहचान नहीं थी, तो जीते जी उनका अनादर हुआ। लेकिन बाद में उन्हीं के चित्रों का, उनकी फोटोओं का खूब श्रद्धा भाव, खूब मान सम्मान, खूब आदर मिला। अगर देखा जाए तो बानी क्या कहती है? बानी कहती है, मेरे मीठे बोलो साध्वी। क्या ये बानी किसी के जीवन में उतरी हुई है? अगर हम इनकी भाषा देखें, इनका बोलचाल का रंग ढंग देखें, तो क्या ये महात्माओं का ढंग है? डूब कहीं क्यों नहीं मरते। अब महात्मा लोग ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे महात्मा के लिए कि डूब के मर जा। ये कितनी बड़ी बात है जो हमें महात्माओं का अंदरूनी परिचय दे रहा, और उधर महाराज जी का भी पूरा परिचय दे रहा। कितनी ही सत रहनी, कितना ही धैर्य, कितनी ही शांति, कितना ही सब्र महाराज जी में है। अगर दुनिया में भी हम देखें, कोई अगर एक अपशब्द बोले तो रिएक्शन में 10 बोले जाते हैं, 10 शब्द कड़वे से कड़वे। लेकिन महाराज जी ने क्या कुछ कहा? इतनी कड़ी परीक्षा, कितनी कड़ी परीक्षा है सत वाले की, लगन वाले की, रहनी वाले की। ऐसी रहनी कि दुत्कार ही दुत्कार। मंदिरों में गए, पांडवों की दुत्कार। बाहर अगर संत महात्माओं में, तथाकथित संत महात्माओं में उठने बैठने की सोची तो वो पास बैठने ही नहीं देते, दूर से ही फटकार, अपने पास टिकन ही ना दे। क्या कसूर है? ये सोचना पड़ेगा, क्या कसूर है? क्या सिर्फ यही कसूर है कि वो तन से ऊपर उठ गए? क्या सिर्फ यही कसूर है कि वो अपने स्थूल तन की इच्छाओं की, जरूरतों के पीछे नहीं दौड़ रहे?
क्या सिर्फ यही कसूर है कि वो अंदर से बाहर से एकदम एक समान है? जैसे बाहर वैसे अंदर, दूसरे महात्माओं की तरह नहीं कि बाहर से तो भगवा धारण कर लिया, अंदर संतत्व भी नहीं। फिर महाराज जी को अगर इस दुनिया में इन लोगों में उठना बैठना है, इन साधु महात्माओं में उठने बैठने लायक बना है, भाई इस दुनिया में वही उठ बैठ सकता है जो दुनिया के रंग ढंग में ढला जाए। अगर महाराज जी भी बाहर से साधु सन्यासी के रूप में होते और भीतर वो लागी, वो लगन, वो सत चाहे ना होता, तो ये लोग बड़े आराम से अपने पास उठने बैठने देते। पर जहां एक रूपता है, जहां समता है, जहां कोई भी मुखौटा नहीं है, जहां कोई भी नकाब नहीं है, जहां अंदर बाहर एक समान, जैसा बाहर वैसा ही भीतर, जहां तन रूपी मिट्टी से कोई भी तो मोह, कोई भी तो लगाव नहीं है, हैं? और ना ही इनकी जरूरतों की तरफ ध्यान है, ऐसे वालों को क्या दुनिया पहचाने? ऐसे वालों को क्या दुनिया बख्शे? ऐसे वालों के लिए एक ही शब्द है, दुनिया के पास निकल पड़े हैं घर से साधु बनने। डूब क्यों नहीं मर जाते हैं? अगर मांग नहीं सकते तो जाओ डूब मरो। अब क्या जवाब दे? रहने वाला क्या जवाब दे? रहने वाला, सत वाला, लागी वाला, दुनिया के इन बातों का, जो दुनिया कुछ ना कुछ सत्कार स्वरूप कड़वे वचन बोल दिए, इसका क्या जवाब दे? इसका तो एक ही जवाब, भाई मेरे दिल की दर्द की एक साहिबी जाने बात, किससे कहें, कैसे कह दें? तो बढ़िया क्या है, बेहतर क्या है? दुनिया से दूर, दुनिया वालों से दूर लगन वाला रहे, एक से ही संबंध रखे। किससे संबंध रखे? जिससे उसकी लगन है, उसी पे उसे ईमान। क्या ईमान? भाई जैसे भी रखेगा उसी हाल में खुशी, क्योंकि वो अपने दिल की उसी को कहे, उसी की सुने। बाकी दुनिया के लोगों के लिए तो, उनकी बातों के लिए तो उसके पास कान ही नहीं है। महाराज जी के इस पूरे प्रसंग में हमें क्या दर्शा? जैसे उनके जाहिरी बाहरी कान लगे ही नहीं हुए। तो हमारे सामने क्या जीवन दर्शन आया? महाराज जी ने क्या जीवन दर्शन, क्या हमें जीने का ढंग सिखा रहे कि भाई वही बात, तेरी रजा में राजी, जिस हाल में धनी रखे उसी हाल में खुश। यही दरस रहा। क्यों मांगू, क्यों कर किसी को कहूं? है अगर दुनिया को महाराज जी की हालत दिख रही, फटे हाल, अगर दुनिया की मायावी चांद दृष्टि को दिख रही, तो क्या उस नजर वाले को नहीं दरस रहा है? उस नजर वाले को भी तो दरस रहा हो। इतना ईमान, इतना दृढ़ ईमान, इस ईमान के बलबूते चुपचाप शांत, बिना पलटवार किए, बिना कुछ कहे, क्यों कहना किसी को? क्या फायदा कहने का, जब खुद को कोई परेशानी नहीं, अपने अंदरूनी बाहरी अंदरूनी हालात में तो एक लगन है, और बाहरी हालात में चाहे 8-8 दिन भूखे रह रहे, चाहे एकदम अब नग्न अवस्था में आ गए, पर कुछ परेशानी तो नहीं है। अगर उसने दे दिया, अपने आप को सौंप ही दिया है, उस पर वारी वारी हो ही गया, उस पर बलिहारी हो ही गया, तो भाई
उस पर इतना भी तो ईमान है कि वो जो कर रहा बढ़िया ही कर रहा, हक में ही कर रहा, भला ही कर रहा है। तो समझदारी क्या, विवेक ने क्या दर्शाया, क्या समझाया? भाई इनकी नजरों से दूर ही रहो, जितना दूर रहो उतना ही बढ़िया है। ना इनकी नजरों के सामने रहो, ना इन्हें किसी तरह की परेशानी आए। फिर भी अपनी नहीं सोच रहे, दूसरे की सोच रहे हैं कि दूसरे को परेशानी ना आए। कितनी बड़ी बात है कि इस हालात में भी दूसरे की ही सोच रहे हैं कि कहीं दूसरे को परेशानी ना आए। बताओ, ऐसी ही रहनी कि ना किसी को दिखेंगे, ना परेशानी बनेगी। तो इसमें समझदारी क्या काम करी कि चुपचाप पूरा बाजार भी निकाल के और आगे बस्ती बाजार इन महात्माओं की टोलियों से सबसे आगे दूर निर्जन खंडहर पड़े एक स्थान पे जाके, जो एकदम जीर्ण शीर्ण था, उस स्थान पे जाके अपना आसन लगा दी। ऐसा स्थान जहां उल्लुओं के रहने का वो मंदिर, शायद किसी जमाने में हनुमान जी का मंदिर चाहे होगा, लेकिन वहां मंदिर जैसे कुछ भी तो चिन्ह नहीं थे। अब सिर्फ एक टूटी फूटी हनुमान जी की मूर्ति और एकदम खंडर नुमा स्थान, जिस मूर्ति को देख के ये अंदाजा लगाया कि ये हम वही स्थान को चुना विश्राम काल के लिए। अब पैदल यात्रा कर रहे हैं कहीं तो थोड़ी देर के लिए, रात को तो पैदल ना चले, संध्या काल के बाद तो कहीं तो रुकना ही है। अब देखो आगे धनी का भी खेल देखो, कैसी लीला, कितनी कठिन परीक्षा है। अब जब बस्ती के आगे से होके, मार्केट प्लेस से, दुकानों के आगे से होके जा रहे उस खंडर नुमा और आगे निकल रहे एक लाला ने देख लिया। क्या महात्माओं की दुत्कार में कोई कमी थी? हैं जो आगे अब लाला जी, भाई चलो चलो, यहाँ क्यों बैठे, चलो यहाँ से जाओ, जाओ अपने स्थान पे। फिर बोलने का ढंग देखो, भाई लाला की दुकान पे तो नहीं बैठ रहे, उसे कोई वो तो नहीं है कि अपने घर लिवा ले जा। हैं दुनिया में अगर कोई और हो मायावी की, तो सबसे पहले तू तड़ाक करे, भाई ये खंडर तेरी जमीन जायदाद है क्या, तेरे नाम इसकी वसीयत है क्या, हम कहीं जहां मर्जी बैठे। पर महाराज जी की रहनी देखो, एक संत की रहनी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है, इतनी दुत्कार के बावजूद भी क्रोध आया ही नहीं। ये है सत्य की पहचान। और हम जिन दुनियावी गुरुओं को माथा टेकते फिर रहे, जरा जरा सी बात पे करो, जरा सी इन गुरुओं की जहां भी मन मर्जी ना हो, वहीं क्रोध का भूत इनके ऊपर भी सवार हो जाए। जब एक क्रोध पर भी इनका काबू नहीं है, तो ये हमें कैसे राह दे? जहां सत्य है वहां देख लो, हर चीज पे काबू। हमने देखा इच्छाओं पे काबू, हम देख रहे हैं जुबां पे काबू, कोई स्वाद ही नहीं जुबां के। हम देख रहे हैं कर्म इंद्रिय पे काबू, कोई सुनवाई नहीं है। हम देख रहे हैं क्रोध पे काबू। अब और हमें क्या समझ आ रही है? ये सारे प्रसंग जो हम पढ़ रहे, इससे हमें क्या दिख रहा? हमने क्या देखा कि महाराज जी के जीवन में देखो विभूतियां भी आई, दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। शिव महाराज एक बार दर्शन देके कह रहे कि हमें गुरु कर लो, फिर दर्शन देके उन्हें खाने के लिए प्रसादी दे रहे, जिन दिनों में उन्होंने एक दम ही भूखे रह रहे थे। हैं इन विभूतियों से ये दर्शन कब हो? जब मन पे काबू हो, इच्छाओं पे काबू हो,
इंद्रियों पे काबू हो। फिर हमने क्या देखा, वो सूक्ष्म, वो सतगुरु, वो सच्चिदानंद स्वरूप जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में, जिस अपने की खोज में वो भी संग संग चल रहा, स्वयं भी अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रूपों में सामने आके मार्गदर्शन दे रहा। कभी महात्मा के रूप में सत्संग वचन समझा रहे, कभी दिशा निर्देश दे रहे कहाँ चले जाओ, कभी उन्हें रास्ता दे रहे कि भाई धैर्य सहनशीलता रखो, परमात्मा इतना सस्ता नहीं है, है? तो अब हमने क्या देखा, वही स्वयं अब हमारे सामने उसी की शक्ति हुक्म के स्वरूप में कार्यरत हो गई। अब हुक्म का स्वरूप कैसे काम कर रहा, हुक्म का स्वरूप देखो, है वही बनिया जो पहले इतना सिर पे सवार, इतना दुत्कार दे रहा, इतनी बुरी तरह बोल चाल रहा कि यहाँ पे मत बैठो, खंडर नुमा जगह पर भी एक को बैठने की इजाजत नहीं दे रहा है। और वही यहाँ बैठो मत, तो महाराज जी ने तो बहुत प्यार से उसे भी कहा, उसकी दुत्कार पे भी पलटवार नहीं किया। भाई रात रात है, पथिक है, राहगीर है, पैदल यात्रा कर रहे, रात रात काटनी, भोर होने से पहले ही चले जाएंगे। लेकिन वो तो मानने को राजी नहीं, बैठने बैठने तक को अलाउ करने को वो राजी नहीं है। पर जब हुक्म सवार हो जाए तो भाई ये लीला भी समझने लायक है कि हुक्म काम करने पर क्या हो, दुश्मन भी सज्जन बन जाएं, सारी की सारी कायनात हक में हो जाए, माया के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं हुक्म के आगे सारे फीके पड़ जाएं। सब जैसे हुक्म के हाथ में कठपुतली की तरह इस माया खेल में, चाहे वो जितने बड़े बड़े मन के रूप, मन के स्वरूप, मन मर्जी करने वाले, अपनी मनमानी करने वाले हों, पर हुक्म ही सर्वोपरि। जिसको ईमान है, इतना ज्यादा ईमान है कि अगर वो देगा तो पहन लेंगे, और अगर वो नहीं देगा तो कोई दरकार नहीं। इतना इच्छा रहित हुक्म। देखो कहते हैं ना, मेहर किस पे हो, है हक के हाथ हुक्म, मेहर के हाथ हुक्म, जिस पे मेहर हो हुक्म भी तो वही काम करे। यहाँ हमारे सामने दुनिया से दुत्कारा जा रहा, साधु महापुरुषों महात्माओं से दुत्कारा जा रहा, लेकिन क्या दिख रहा है, हुक्म ऐसी मेहर कि हुक्म हक में चल रहा है, और इस दुनिया को हुक्म के अनुसार चलना ही। अब ये लाला जी क्या दरस रहे हैं, थोड़ी देर में, थोड़े समय में लाला जी में इतना परिवर्तन खुद आए। जो लाला, जो बनिया बैठने तक के खंडर में नहीं दे रहा, उसकी तिल तोड़ रंग ढंग कैसे बदल गए, कैसे बदल गए। भाई परमात्मा की लीला तो अपरंपार है, वो चाहे कुछ भी कर दे, और बिगड़ी को बदलते फिर देरी क्या लगे। वही लाला जो इतने अपशब्द बोल के बुड़क बुड़क करके ऐंठा ऐंठा जा रहा, इतनी धौंस दे दे के जा रहा है, अब दाता बना बैठ के, भगवान क्षमा करो, गलती होगी बाबा जी, हम तो आपके चरणों की धूल,
हमारी भूल को माफ करो। हाथ पैर जोड़ मिन्नत नवाजी कर चिपट गया। मना करने के बावजूद भी अपनी दुकान पे ले गया। पहले आसन बिछाया, फिर हाथ जोड़ के क्या समझा रहा, पहले ये समझा रहा, बाबा जी देखो फकीरी तो अपनी जगह अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीख भी जरूरी हो। वही लाला जो 2 पल पहले बैठने तक को नहीं दे रहा, अब उपदेश दे रहा है कि आप फक्कड़ हो, बहुत अच्छी बात है, फक्कड़पना अपनी जगह, लेकिन भीख का भी तो महत्व है। आप भीख को क्यों ठुकरा रहे हैं? आप मान लो हैं? बाबा जी भीख और फकीरी का तो चोली दामन का साथ, यही लाला समझा रहा है। अब ये लाला समझा रहा है कि ये हुक्म काम कर रहा है। आप जितना को उतना कपड़ा दे देता हूँ, नाक रगड़ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, विनय पूर्वक कह रहा है। लाला तो अपने उसमें और महाराज जी अपनी सोच में, अपने अंदर ही मनन कर रहे, विचार कर रहे। भाई ये लाला इतनी उदारता क्यों दिखा रहा? बनिए तो 1 पैसे की भी मार ना खाए हैं, 1 नए पैसे की भी। तो महाराज जी को भी ये हो रही लीला साक्षात समझ आनी शुरू होगी। ये सारा तो हुक्म का ही प्रताप है, आदेश तो पीछे से ही हो रहा। उन्हीं ने इस लाला को उकसाया, उन्हीं ने इनके अंदर ऐसे भाव भर दिए कि ये जो भगाने को अतारू था, अब इतने ही प्यार से तन ढकने को, ओढ़ने को, लंगोटी अंगोछा ऊपर डालने, फिर पूरी दुकानदारी पूरे उसकी तरह कह रहा, बाबा जी एक कंबल और रख लो, माना तुम बोझा ना ढोना चाहो, देखो ये सबसे हल्का है, कभी ओढ़ लेना, कभी बिछा लेना, देखो इसमें कोई बोझ ही नहीं, वजन ही नहीं। तो पीछे से ऐसी चाबी भरी गई, ऐसी चाबी भरी गई कि एक नंग धड़ंग लागी वाले को पूरा का पूरा साधु भीख दे दिया गया। अब ये भीख महाराज जी ने खुद धारण नहीं किया, कोई मन में इच्छा नहीं है साधु दिखने की, सन्यासी दिखने की, कोई भी तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे में और महाराज जी में यही तो भेद है, हमारा मन करतार बन जाए। यहाँ मन करतार नहीं है, यहाँ वो खुद प्रकट हो के थोड़ी देर पहले जो नंग धड़ंग घूम रहा, उसे एकदम साधु भीख में एक पूरा का पूरा सिर से लेके पैर तक ढक दिया। अब ये जो लीला है ये हमें क्या समझाए भाई? जब तक दिलदार से निस्बत ना हो, अगर दुनिया में देखें तो ना इन दुनियावी लोगों के, ना साधु महात्माओं के, ना तन टिक रहे ना मन टिक रहे। हमने साधु महात्माओं की टोली देखी, हमने बनी